हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी वॉइस क्लियर है सबको? एक बार रिप्लाई करके बता दो फटाफट से। एक बार रिप्लाई करके बता दो क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। सो फटाफट से आप सब भी अपनी वीडियोस ऑन कर लो ताकि हम सेशन को स्टार्ट करें। जल्दी से अपनी वीडियोस ऑन कर लो सभी। ओके, और मेरी वीडियो क्लियर है? एक बार रिप्लाई करके बताना सभी। प्रियंका जी, क्या मेरी वीडियो क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ठीक है। सो कैसे हो आप सभी? गुड आफ्टरनून। ओके। सो मेरा नाम कंवलजीत कौर है। मैं अमृतसर से हूँ, पंजाब से। पहले अपनी वीडियोस ऑन कर लो, जिनके पास ऑप्शन है वो अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज जिनको आज ये सेशन का लिंक मिला है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं है। चलो, आपके पास अगर नहीं ऑप्शन है कोई बात नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपको आज के सेशन का लिंक मिल पाया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना 3 बजे 3 दिन का सेशंस को कंप्लीट किया होगा, है ना? 6 बजे का, उसके बाद नेक्स्ट 4 PM 7 PM, देन आपने जहान सर का भी सेशन कंप्लीट किया होगा, ठीक है? और देन आज आपको अगर ये सेशन मिल पाया ना, तो अपने आप को सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेट फील करो, क्योंकि ये सेशन आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है अंजना मैम का। सब जानते हैं अंजना मैम को? कौन नहीं जानते हैं अंजना मैम को? सब जानते हैं? एक बार रिप्लाई करके बताना मुझे, स्क्रीन के ऊपर रिएक्ट करके बताना। सब जानते हैं? ठीक है। सो एक बार फिर मैं आपको अंजना मैम के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ और मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगी। सो उस वीडियो को ध्यान से देखना, उसके बाद मैं मैम को इनवाइट करूंगी, ठीक है? तो मुझे बताना क्या एक बार मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? फटाफट से बता दो क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? हो रही है ना स्क्रीन शेयर? ओके, ठीक है। सो मैं एक वीडियो प्ले करने लगी हूँ, तो मुझे बताना कि आपको मेरी हो रही है ना? ठीक है। देखो, ये मैम की जर्नी है। मेरा बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा है, क्योंकि मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और हिमाचल प्रदेश के बहुत छोटे से गांव से हूँ, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमारा बचपन से ही स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। हमारे लिए हर एक चीज़ स्टार्टिंग से ही बहुत टफ रहती है। हमारा स्कूलिंग भी हमारे घर से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर रहता है और बस का कोई साधन नहीं या किसी भी तरह का कोई ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं। हम 4 भाई बहन हैं और मेरे पापा इकलौते कमाने वाले थे। मेरे पापा इंडियन आर्मी में सोल्जर थे और एक हादसे ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस टाइम पे मेरे पापा की पोस्टिंग कश्मीर के अंदर थी और दुर्भाग्य से मेरे पापा ने लैंड माइन के अंदर अपना पैर रख लिया ऑन ड्यूटी, और जिसकी वजह से पापा की एक पूरी लेग चली गई। उस पूरे हादसे ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मुझे मेरे पापा से ही मिली है। एक टांग चले जाने के बाद मेरे पापा ने फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ा, पूरे दिल से काम किया है दोबारा इंडियन आर्मी के अंदर ही। मैं बचपन से ही सोच चुकी थी कि मुझे भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है और अपने पापा को प्राउड फील कराना है, ताकि जो लाइफ वो डिज़र्व करते हैं मैं उन्हें दे पाऊँ। मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव घरबेड़ से बिलोंग करती हूँ और जहाँ अगर मैं बात करूँ लड़कियों की, तो उनकी शादी 18 साल की उम्र के बाद हो जाती है। वहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता और लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ज़्यादा अच्छा भी नहीं माना जाता। इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने डिसीज़न लिया कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए मैं आउट ऑफ स्टेट जाऊंगी। चंडीगढ़ में मैंने अपना स्टडी करना शुरू किया। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की ताकि मैं एक सिक्योर जॉब ले पाऊँ और अपनी लाइफ अच्छे से सरवाइव कर पाऊँ। मैं इसे अपना भाग्य मानूँ या दुर्भाग्य मानूँ, मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी और आफ्टर दैट मैंने जॉब करना शुरू किया। मैं इस 9 to 5 के सर्कल से निकलना चाहती थी और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी।
उसी दौरान सडनली मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला और उसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, और उस अपॉर्चुनिटी को देख के मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुई कि आखिर ये चीज़ है क्या। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार इसको ट्राई करूं और आगे अपना फ्यूचर यहाँ से थोड़ा बहुत सिक्योर करूं। और फॉरएवर के प्रोडक्ट से मुझे इतने चमत्कारी रिजल्ट मिले कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि 3 से 4 दिन में मैंने ऐसे रिजल्ट्स देखे जो मैं पिछले कई सालों से यूज़ करने के बाद भी नहीं देख पाई थी। और ये देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि अगर प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो सोच के देखो अपॉर्चुनिटी कितनी पावरफुल होगी। मैंने लर्निंग करना शुरू किया और हर एक वो स्किल सीखी जो मेरे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड थी। हर एक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैंने काम किया और ऑफलाइन पे अपना बिजनेस डेवलप करना शुरू किया। और कई बार मैं 12-12 घंटे भी ट्रेवल करी हूँ बस में, और भी नाइट में। तो मुझे बहुत डर लगता था, मेरे लिए बहुत स्कैरी था वो टाइम। तो उस टाइम पे मैं उत्तराखंड में थी और सडनली पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लग गया था, और वो टाइम सबके लिए बहुत ज़्यादा टफ था और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं अपने घर से बहुत दूर किसी अदर स्टेट में अपना बिजनेस डेवलप करने आई थी और वहाँ पे मैं पूरी तरह से फंस चुकी थी। जैसे तैसे अरेंजमेंट करके मुझे घर वापस लेकर आए, और घर वापस आने के बाद अगर मैं बात करूँ तो टीम पूरी तरह से मेरी टूट चुकी थी और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, किस तरह से जा रही हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में काम उस टाइम पे होता था। उसी टाइम पे मैंने डिजिटली काम करना शुरू किया और मैंने ऑनलाइन अपना टीम बिल्ड करना शुरू किया, और धीरे धीरे मैं बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होने लगी। ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग मेरे साथ कनेक्ट होने लगे। मैंने अपना सबसे बड़ा ड्रीम अचीव किया, फॉरएवर टू ड्राइव क्वालिफाई किया और अपने पापा को एक लग्जूरियस कार गिफ्ट किया। एक टाइम था लोग मेरे पापा का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो 3 टायर स्कूटर चलाते थे। आज वही टाइम है कि लोग कुछ बोल नहीं पाते। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी के थ्रू मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, और जो लाइफस्टाइल मैं इमेजिन करती थी कभी कि मैं एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करूँगी, वो लाइफस्टाइल मैं मेंटेन कर पा रही हूँ इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। जैसे लग्जरी होटल्स में घूमना, फिटनेस का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और फिटनेस के ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। और आज मैं जब भी गांव जाती हूँ तो मैं बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर कर पाती हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में लड़कियाँ हमेशा से जब पैदा होती है तो अपने हर छोटे खर्चे के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहती है, और जब शादी हो जाती है तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड है, अगर हस्बैंड नहीं है तो अपने बच्चे पे डिपेंड रहती हैं। तो मेरा एक ही मोटिव है कि चाहे हमारे गांव से हो या किसी भी गांव से, सभी लड़कियां इंडिपेंडेंट बने और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें। इवन मेरी अपनी खुद की सिस्टर मेरे साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम एज अ फैमिली वर्क कर रहे हैं। मैं लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाने में विश्वास रखती हूँ। मैं हूँ फॉरएवर। तो आप सभी ने देखा मैम की जर्नी प्रॉपरली, सभी ने देखी, मजा आया आप सबको देखने का? ठीक है, देखो आज से 2 साल पहले जब मैं इस काम में आई थी ना, एज अ हाउस वाइफ, जब मैंने इसको स्टार्टअप किया था, काम को देखा था, तो इसी जर्नी को मैंने देखा था। यही जो जर्नी थी मैंने पूरी कंप्लीट करी थी 6 मिनट की। और मुझे नहीं लगता है, जब मैंने ये 2cc कंप्लीट किया था, अपना बिजनेस को स्टार्टअप किया था ना, तो मैंने एटलीस्ट इसको 10 से 15 बार देखा था और अपना डिसीजन बनाया था काम को स्टार्टअप करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी, बहुत सारी स्टूडेंट्स होंगी, अभी डर रहे होंगे क्या हम स्टार्टअप करें या ना करें, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे से होगा नहीं होगा, मुझे प्रोडक्ट्स का क्या करना है, मुझे सेल तो नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और ये सारे डाउट्स मेरे भी थे, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, बहुत ज्यादा डर रहते हैं। हाउस वाइफ को होता क्या है, काम क्या होता है भाई, सिर्फ घर का काम कर लिया, बच्चों को संभाल लिया, फैमिली को संभाल लिया, ठीक है। और ये सब चीजों में हर चीज, एक लड़की की एक विश होती है, वो क्या विश होती है भाई, इंडिपेंडेंट बनना है। और वो इंडिपेंडेंस मैम की मुझे एक वीडियो में मिली थी, यही वाली वीडियो में जो मैं आज आपको मैं दिखाई हूँ। इसी वीडियो को देख के मेरे अंदर के जो 11 साल के
ड्रीम्स होते हैं ना इंडिपेंडेंस के, फ्रीडम के, क्योंकि एक अच्छी फैमिली में शादी होने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आप खुश हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। नो, आपको हमेशा हर चीज के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। मैं एक अच्छी फैमिली में मेरी शादी हुई है ना, गवर्नमेंट जॉब करते हैं मेरे हस्बैंड, सब कुछ बढ़िया है। बट हमेशा क्या होता है ना, छोटी एज में शादी हो गई तो 11 साल से, अभी मैं नियर अबाउट 31-32 ईयर्स की हूँ, तो मैं 11-12 साल से इन सब चीजों के साथ लड़ रही थी कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे 18-19 साल के, भाई आप लोगों को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो ये एक लकी पर्सन को मिली है। ये ऐसे ही, अगर आप आज अंजना मैम का सेशन का पार्ट बन पाए हो ना, इट मीन्स आप लकी हो। ऐसे ही नहीं आपको ये सेशन मिला। कौन कौन अपने आप को लकी फील करता है, पहले मुझे ये चीज क्लियर करो। क्या आप सच में अपने आप को लकी फील करते हो कि आपको आज मैम का सेशन मिलने वाला है? बताओ मुझे, फटाफट से बताओ कि आप सच में लकी फील करते हो? क्या आपने मैम का फॉर्म फिल किया? मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ, बट मैं रिग्रेट फील ये चीज का करती हूँ कि आज से 11 साल पहले, जब मैं अपनी फैमिली में प्रॉब्लम्स देख रही थी, जब मेरे पापा छोटी छोटी चीजों के लिए जूझ रहे थे, मेरी मदर छोटी छोटी चीजों के लिए डिपेंड थी, एक रिक्शे का किराया देने के लिए भी मेरे मम्मी बचाते थे पैसे कि भाई कॉलेज से लड़की को लेने जाना है, स्कूल से लड़की को लेने जाना है, मैं उसको लेने जाऊंगी तो 10 रुपए मेरे पास होने चाहिए। उस टाइम के ऊपर मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली? होता है ना बहुत सारी फैमिलीज में ये सारी चीजें। तो मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें फेस कर चुकी थी और आज रिग्रेट फील करती हूँ क्यों नहीं पहले मिला। क्या आप लोग ये रिग्रेट आज से 4 साल बाद फील करना चाहते हो? क्योंकि आज के 4 साल बाद भी मैं सारे प्लेटफॉर्म ट्राई कर चुकी थी। मैं ट्यूशंस पढ़ा चुकी थी, कुकिंग का कोर्स कर चुकी थी, ठीक है, मैं फैशन डिजाइनिंग कर चुकी थी, अपना बुटीक खुद का खोल चुकी थी, सारे काम ऑलरेडी ट्राई कर चुकी थी। बट इन सब के साथ जो मुझे एक्चुअली में चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही फॉर्म फिल किया, काम को देखा, सीखा, समझा, बहुत सारे डाउट्स आए, नेगेटिविटी आई, ठीक है, बट एक चीज क्लियर थी कि प्लेटफॉर्म नहीं है, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अब मुझे यहाँ पे ट्राई करना है। देखो, जब हम यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं ना, सबसे बड़ा ये चीज होती है कि भाई प्रोडक्ट्स क्यों लेने हैं, हमें क्यों स्टार्टअप करना है। जब मैं आई थी, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नॉलेज सेशन देखा, मुझे नहीं क्लियर था कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट्स लेने हैं, और मैं सच बताऊं मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। पर जब जब मैंने प्रॉपरली सारी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट किया ना, सबसे ज्यादा चीज जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो प्रोडक्ट्स ही लगी थी। जब मैंने इसकी नॉलेज ली, जब मैंने ये चेक किया कि कंपनी के प्रोडक्ट्स 46 साल से चल रहे हैं, 160+ कंट्रीज में चल रहे हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है, अच्छा सॉरी अच्छा पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, हर चीज अच्छा करते हैं, हम स्टडीज भी अच्छा करना चाहते हैं, जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां भी करना चाहते हैं, पैसा हर जगह पे लगाना चाहते हैं, बट हम अच्छा खाना खाने के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, हम अच्छे न्यूट्रिशंस को इनटेक ही नहीं करना चाहते, हम अच्छी चीजें लगाना ही नहीं चाहते। तो मुझे ये चीज थी कि भाई मुझे एक बार प्रोडक्ट यूज करके देखने हैं, अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं काम को स्टार्टअप करूंगी, अगर मुझे नहीं अच्छे लगे तो मैं नहीं स्टार्टअप करूंगी। मुझे शेयरिंग का काम नहीं करना, क्योंकि मुझे सच में बेचने का काम नहीं करना था कि यार मैं घर घर जाके लोगों को कन्विंस करूं, मुझे ये काम नहीं करना था। बट जब मैंने सच में प्रोडक्ट्स देखे, प्रॉपरली मार्केटिंग प्लान देखा कि मुझे घर से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, मुझे प्रॉपरली घर बैठ के करना पड़ेगा, तो मैंने स्टार्टअप किया। और बहुत सारी इस चीज के लेके नेगेटिविटी भी थी, घर से किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। बट एक चीज है, अगर हम खुद का सपोर्ट खुद नहीं करेंगे ना, तो 11 साल से मेरा सपोर्ट कोई करने आया भी नहीं था, मुझे खुद ही करना पड़ना था। आप मुझे बताओ, आपके पास है किसी की सपोर्ट? है किसी की? पेरेंट्स 18 तक सपोर्ट कर देंगे, उसके बाद कितना टाइम और? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल सपोर्ट कर देंगे? 18 में +2 कंप्लीट करी, 21 में हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, 23 में हमारी पेरेंट्स 24 में शादी का सोचना शुरू हो जाते हैं, 25 में शादी कर दी, ठीक है, और उसके बाद 27 में बच्चे। और आज भी अगर मैं किसी के साथ बात करूं, बहुत सारी हाउसवाइफ आज भी स्टडीज कर रही हैं, ठीक है, बच्चे भी हो गए फिर भी स्टडीज कर रही हैं, और 30-32 में जाके मेरी तरह उनको याद आता है कि भाई मुझे भी काम करना है। तो क्या बेटर नहीं है कि हम पहले अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढें? हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, पैसा तो हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, अपने फोन के ऊपर, अपने कपड़े के ऊपर, अपनी फैमिलीज के ऊपर, ठीक है, अपनी स्टडीज के ऊपर, अपनी जॉब्स के ऊपर, अपनी ट्रैवलिंग के ऊपर, हर चीज के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। क्यों ना हम यहाँ पे एक बार एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढें, अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करें, अच्छे लगे तो उसको शेयर करने का काम करें, और सिस्टम हमारे पास है। और 2cc तो कंप्लीट कर लिया, अरेंज करके किया। अब करने के बाद डाउट था कैसे काम करूंगी, ठीक है, मैनेजर कैसे बनूंगी, अपना 10 से 15 हजार कैसे कमाऊंगी। तो उसकी प्लानिंग मुझे मिली थी अंजना मैम से, ठीक है, अंजना मैम ने मुझे प्रॉपरली गाइड किया। सो आप लोगों को मैं लकी इसीलिए बोल रही हूँ आज, क्योंकि आज आप उन्हीं का ही सेशन लेने वाले हो। और जो प्लानिंग मुझे आज से 2 साल पहले मिली थी, और विद इन 9 to 10 months के अंदर अंदर, हार्डली 1 year के अंदर अंदर मैंने अपना मैनेजर डन किया था, जिसकी मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी। बट देखो, जो
बाल्टी होती है ना, बकेट होती है, वो भी एक 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 बूंद से ही भरती है। आपके अंदर अगर 1% भी स्किल धीरे धीरे जाती है ना, तो आप आगे चल के वो बाल्टी भरती है, आपका दिमाग आगे चल के स्किल्स के ऊपर काम करता है, आप मैनेजर भी बनते हो। अब आप लोग बताओ, क्या आप वो प्लानिंग लेना चाहते हो मैम से? फटाफट से बताओ, कितने पर्सन हैं जो मैम पिछले 6 से 7 साल से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं? ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम ये ऊपर ऊपर वाले लोग ही कमाते हैं। ये ऊपर वाले लोग भी स्ट्रगल करके ही ऊपर आए होते, ऐसे ही ऊपर नहीं आता। विराट कोहली ऐसे ही विराट कोहली नहीं बन गया, उसने 10-15 साल मेहनत की है। अभी तमिलनाडु में एक सीएम बना है, वो कैसे सीएम बना है? ऐसे ही नहीं बन गया, उसकी सक्सेस ऐसे ही नहीं आई। वो 10 साल से धीरे 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 सिटी के अंदर काम कर रहा था, आज वो बन गया। ठीक है, ऐसे ही एक हाउसवाइफ अगर आपके सामने बात कर पा रही है, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही है, अच्छा कमा रही है, तो वो धीरे धीरे बनी है, एकदम से नहीं बनी। ठीक है, तो अंजना मैम भी धीरे 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 बने हैं, और वही चीजें आपको आज सिखाने वाले हैं कि आपको क्या चीजें सीखनी है। तो फटाफट से बताओ, क्या मैं मैम को इनवाइट करूं? फटाफट से अपनी एक्साइटमेंट शो कर दो स्क्रीन के ऊपर, कितने लोग एक्साइटेड हैं? जल्दी जल्दी बता दो, फिर मैं मैम को इनवाइट करूं। पूरा स्क्रीन रेड होना चाहिए, बाकी पर्सन अगर वीडियो बंद है तो सो तो नहीं गए हैं? ठीक है, तो इनवाइट करें मैम को। तो मैम जो भी चीजें आपको बताएंगे, प्रॉपरली नोट्स बनाना, उनको सीखना और उसको इंप्लीमेंट करना। क्योंकि ये सेशन ना आपको रोज रोज नहीं मिलेगा। अगर आपकी 3 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, तो आज अगर मैम आपको सिखाने आए हैं, तो अच्छे से उसको सीखना, ग्रैब करना, और आगे आपके पास पूरा मंथ पड़ा हुआ है अपनी अर्निंग्स करने का, अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करने का, और अपने चेक बनाने का। और आगे चल के मैम आपको सरप्राइज भी देंगे, क्या क्या चीजें वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो मैम आप कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू सॉरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? कैसे हो सभी? चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट से जाओ और मुझे ये बता दो कि आप सब कैसे हो। सभी कैसे हो? बहुत अच्छे हो, वेरी गुड। एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? मैं तो एक्साइटेड हूँ, आप लोग हो या नहीं हो? आप लोग भी हो? पक्का 100%? चलो, तो पहले मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपना आईडी जनरेट कर लिया है? 12 डिजिट का आईडी सबके पास आ गया है अपना अपना? किस किस के पास आ गया है? 12 डिजिट का जो आईडी बनता है जिसमें आपका नेम मेंशन होगा, तो वो आईडी आप सबको मिल गया है? किस कोई ऐसा यहाँ पे बैठा है जिसने अपना आईडी अभी तक जनरेट नहीं किया? तो सबसे पहले मैं वही कहूंगी कि वो अपना आईडी जनरेट कर लें, ठीक है। और आईडी जनरेट करने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना आईडी एक्टिवेट कर लिया है, अपनी आईडी में अपना ऑर्डर प्लेस कर लिया है? 5500 से लेके 6000 के बीच में किस किस ने अपना ऑर्डर प्लेस कर लिया है? कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कर लिया। स्किन केयर की टिप्स, हाँ सारी टिप्स दे के जाऊंगी, और पूरा सेशन अटेंड करना, ठीक है। बताओ, सबने? जिन्होंने नहीं एक्टिवेट की अभी तक अपनी आईडी, तो पहली चीज ये कि वो अपनी आईडी एक्टिवेट कर लें। 5500 6000 के बीच में आप अगर ऑर्डर भी डाल रहे हो ना, तो आपके 300 पॉइंट्स कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अब आप में से कितने लोग सीखना चाहते हो कि मैम आफ्टर 2 सीसी मैं आगे काम कैसे करूंगी, कि अगर मैं अपना 2 सीसी जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करती हूँ तो मैं काम कैसे करूंगी? आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, आप सब क्या चाहते हो? कि आप जल्दी ग्रो करो, या फिर आप चाहते हो मुझे स्लो 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 जाना है, मैं कम से कम 2 3 4 साल लग जाए मुझे काम करने में? या फिर आप चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी क्वालिफाई करूं अपने अपने लेवल्स, आगे जल्दी चीजें सीखूं, टाइम दूं और आगे बढ़ूं? तो क्या चाहते हो सभी? जल्दी ग्रो करना, ठीक है। तो देखो, मैं एक चीज बताती हूँ, मेरे साथ एक लड़की ने काम स्टार्ट किया था, उसने 5500 से ऑर्डर प्लेस किया। आफ्टर दैट वो बोली कि मैं आराम से 2 सीसी करूंगी। अब 2 सीसी करने के लिए उसने 2 मंथ्स ले लिया, और 2 मंथ्स लेने के चक्कर में अब वो ना आगे काम कर पा रही है ना पीछे जा पा रही है। समझ में आ रहा है? तो वो बहुत पीछे, उस चीज में वो बहुत पीछे रह रही है। अब एक तरफ जैसे नैन्सी मैम है, नैन्सी मैम ने सीधा अपना 2000 पॉइंट्स कंप्लीट किया, और 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करके मैम ने पहले ही मंथ, जिस मंथ उन्होंने 2 सीसी किया था, मेरे ख्याल से मार्च के अंदर किया था उन्होंने, एंड एंड के टाइम पे, और अगले ही मंथ मैम ने अपने डायरेक्ट में बहुत अच्छे सीसीज किए थे, 4 6 8 सीसी, और मैम का पे आउट भी बहुत अच्छा गया था, एटलीस्ट 30,000 प्लस गया था। तो आप भी वही प्लानिंग लेना चाहते हो कि जो मैंने मैम को दी थी?
कि मैम ने अपना 2cc एक साथ कंप्लीट किया, फिर आगे फटाफट से अपना 10cc किया था। हाँ 10cc, क्योंकि मेरी टीम में बहुत सारे लोग सीसीज करती हैं लड़कियां, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी वही प्लानिंग लेना चाहते हो कि डायरेक्ट 2cc क्वालिफाई करने के बाद मैं फटाफट कैसे ग्रो करूँ। 100% तैयार हो सभी सीखने के लिए? ठीक है, तो मैं वही आप लोगों को सिखाऊंगी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, अपना डायरी पेन आप सबके पास होना चाहिए। अगर डायरी पेन नहीं होगा तो ये सिखाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पहली चीज ये, देखो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सेल्फ डाउट में होंगे। सेल्फ डाउट पता किस चीज का? मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखो बहुत सारे लोग शायद मेरे इंस्टाग्राम से देख के मुझे जज करते हैं कि शायद अंजना मैम की फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, मैम को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी 2cc करने में, मैम ने तो उड़ते उड़ते कर लिया होगा, चलते फिरते कर लिया होगा। ऐसा नहीं था। मुझे भी 2cc कंप्लीट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, यानी तो मैं फॉर एवर क्विट कर दूं, जो कर रही हूँ वही करती रहूं, आगे चलकर शादी हो जाएगी, बेबीज होंगे, उनको पालूंगी, वैसे रहूंगी। हिमाचल मैंने आपको अपना घर भी वहां पे दिखाया है। वैसे मैं नहीं दिखाना चाहती थी, पर सब चीजें दिखाई है, राइट। तो मुझे था कि एक मेरे पास वो ऑप्शन था जो बाकी सारी लड़कियां जी रही हैं। एक मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट करूं, अपने सपनों को जीऊं, मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनूं, अपनी मर्जी से घूमूं फिरूं, इंजॉय करूं। जब मेरा मन हो शादी करने का तब करूं, अगर नहीं मन तो नहीं करूं। तो कौन सी चीज मेरे लिए बेटर रही? आप बताओ। बहुत सारी लड़कियां होंगी वो रिलेटेबल करेंगे इस चीज को। देखो जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हो ना, जब आप खुद से कमाना स्टार्ट कर देते हो, तो शायद आपकी फैमिली भी आपको ज्यादा बोलना बंद कर देती है, ठीक है। मैं चाहती थी हमेशा से कि मैं ट्रैवल करूं, मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को घूमना है, मेरे को इंडिया भी घूमना है, मेरे को पूरा वर्ल्ड भी घूमना है। अभी भी मेरे बहुत सारे ट्रिप्स हैं। अभी मैं साउथ अफ्रीका जाने वाली हूँ अक्टूबर के अंदर, मेरा बर्थडे मंथ है। उसके बाद मैंने ट्रिप एक्सटेंड करवाया बाली के लिए, एटलीस्ट 10-15 डेज में वहां पे रहूंगी। तो ये सारी चीजें, ये सारी फ्रीडम मैं कैसे कर पाई? क्योंकि मैं सही टाइम पे सही डिसीजन ले चुकी थी। मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। सेम अपॉर्चुनिटी मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स के पास भी गई, उन सब ने नेग्लेक्ट किया। उन्होंने बोला नहीं मैं तो अपनी स्टडीज पे ध्यान दूंगी, मैं अभी एमबीए कर रही हूँ, मैं अभी पीएचडी करूंगी, मैं अभी वो करूंगी। मैंने बोला ठीक है, पर पीएचडी एमबीए सब कुछ करो, लेकिन साइड बाय साइड कुछ ऐसा तो रख कि तेरी स्किल्स भी इंप्रूव हो। नहीं, हमने एक ही जगह फोकस करना है। और मैंने क्या किया उस टाइम पे, मैंने सोचा चलो कोई ना, मैं साइड बाय साइड प्रोडक्ट शेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ, बिजनेस का एक्सपीरियंस मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। अब उन लोगों ने वो चीज चूज की। कुछ टाइम के लिए मुझे डर लगा कि यार इन सब ने ग्रेजुएशन कर लेनी है, पोस्ट ग्रेजुएटेड हो जाना है, इन सबको शायद अच्छा ये हो जाएगा, और मैं पता नहीं क्या करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन नहीं चूज किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं चूज किया था, मैं तो फॉर एवर कर रही थी। मेरे को पहले डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। पर सीरियसली बताऊं, आफ्टर 6 to 7 years के बाद मैंने क्या देखा, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था। कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आ गई थी बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे छूट चुके थे, मैं किसी के साथ ज्यादा कांटेक्ट में नहीं थी। लेकिन 6 to 7 years के बाद मैंने उन सभी फ्रेंड्स को देखा, जितने भी लोग जो उस टाइम पे स्टडीज कर रहे थे, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग अपने छोटे छोटे बेसिक खर्चों के लिए। भले ही उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई हो, लेकिन स्टिल वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, यानी तो कोई अभी भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, या कोई बच्चे ट्यूशन, बहुत अच्छी इंटेलिजेंट लड़कियां, बहुत अच्छा, जिनको बहुत कुछ आता था, उनको भी मैं अभी भी देखती हूँ कोई ट्यूशंस पढ़ा रही हैं, ठीक है, कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रही है, कहीं पे जा रही है, कहीं पे ये कर रही है। तो वहां से मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है या कोई जादू नहीं है। बस मैं सही टाइम पे सही जगह थी। और सही टाइम पे सही जगह होना अपने आप में ही एक लकी चीज है। मतलब सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी चूज कर लेना अपने आप में ही यही सबसे बड़ा लक है, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मतलब मेरे पास एज भी थी उस टाइम पे, 22 साल मेरी उम्र थी, मेरे पास टाइम भी था, और मेरे पास दिमाग भी आ गया था। दिमाग ये चीज का, क्योंकि मुझे पता था बाकी फील्ड्स में मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती। मैं आईटी कर तो रही हूँ, लेकिन मैं इतनी भी तेज नहीं हूँ। आगे आने वाले टाइम में एआई जिस तरह से आईटी को कवर कर रहा है ना, खत्म कर चुका है, कितने लोगों की जॉब्स जा चुकी है। जो वेब डिजाइनर था खत्म है। अब जिसने एआई नहीं सीखा उसका तो, जो कुछ भी बना रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसकी भी हालत खराब है। आजकल आप चले जाओ, आप देखोगे कितनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। किसी को पता था कभी ऐसा होगा? जबकि आप सोचो कितना बुरा हाल हो चुका है, राइट। तो दूसरी चीज मेरे को क्या था कि ना, मैं आईटी फील्ड में इतना ज्यादा अच्छी हूँ, और मुझे रही गवर्नमेंट जॉब की बात, तो गवर्नमेंट जॉब में मुझे पहले से ही पता होता है, हर बच्चे को पता होता है मैं कितना पानी में हूँ। यस और नो, आप बताओ। आप सबको पता होता है हम कितने पानी में हैं, हमें पता होता है हम कितना फोकस करते हैं, हमें पता होता है कितना कंपटीशन है, और हम क्लैरिटी में भी होते हैं, ठीक है। बट स्टिल हम भी दिखावा करते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को तो यही जॉब तैयारी करनी है। बट मुझे, मैंने वो रियलिटी को एक्सेप्ट किया कि मुझे पता था गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं मिलेगी। मुझे पता था कि अगर प्राइवेट जॉब मुझे मिल भी जाएगी तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी। और मुझे पता था कि मैं बाहर अगर कोई बिजनेस कर रही हूँ तो वहां पे मुझे लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कोई लाखों रुपए नहीं देने वाला।
क्योंकि मैं लड़की हूं, ना मुझे बैंक लोन देगा, ना मुझे पेरेंट्स सपोर्ट करने वाले हैं, उनको होगा ये अगले घर जाएगी आगे चलकर अपने हस्बैंड से लेना सपोर्ट। पर मुझे नहीं दिखा कि कोई भी हस्बैंड लड़कियों को इतना सपोर्ट करते हैं, या कोई भी हस्बैंड बोलते हैं कि अच्छा तेरा मन है तू कर ले। बहुत कम लोग, बहुत रेयर लोग किसी को मिल जाए, ठीक है, यानी तो फिर लड़की अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर लेती है किसी के लिए। तो मुझे ये क्लैरिटी थी, और इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी अपने यंग एज में कि ये चीज होनी है। और सबसे पहली चीज कामयाबी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, एक्सेप्ट करो रियलिटी को। जो आप रियलिटी है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट करो जो रियलिटी है। और मैंने उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया था। और फॉरएवर मुझे अच्छा ऑप्शन क्यों दिखा? क्योंकि यहाँ पे मुझे चली चलाई चीजें दिख रही थी कि क्या है, प्रोडक्ट यूज करके शेयर ही तो करना है, और ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ फेक शेयर करना है। लोग कुछ भी बेचने के लिए तैयार रहते हैं, मैं क्यों डरूं बेचने से? कई लोग होते हैं कि मैं सेल्स करने से डरती हूँ। मैं आपको सीरियसली बताऊं, सेल्स करना सीखो, यही इंपॉर्टेंट है। जिसको सेल्स करना आ गई वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा, जिसको सेल्स करना नहीं आ रही वो कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोग आप देख रहे हो, चाहे वो बिलीनियर हो, ट्रिलियनियर हो, किसी भी लेवल पे हो, सबके सब सेल्समैन हैं, सबके सब बेचते हैं, ठीक है। और जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करे थे ना, मेरी दीदी क्या बोलती, प्रोडक्ट बेचेगी क्या आप? अब तो प्रोडक्ट बेचेगी। मैंने घर घर जाके थोड़ा ना बेचूंगी मैं। अब आजकल बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं वहां से कर लूंगी, मैं चीजें कर लूंगी, मैं करना चाहती हूँ। उसने बोला तो कोई ऐसे ही हमने बीएससी करवाया, तो पागल है, तो क्या चीज पे पढ़ रही है, तुझे शर्म भी आ रही है खुद को क्या करना चाहती है? बट मैंने उस टाइम पे ना स्टैंड लिया अपने लिए। मैंने बोला मैं आपको रोकी किसी चीज के लिए नहीं, रोकी ना तो आप भी मुझे मत रोको। अगर मेरा होगा जो होगा मैं देख लूंगी, आप अपना देखो। अगर नहीं हुआ तो मैं शादी कर लूंगी जहां बोलोगे क्या करना है, ठीक है। बट अब उस टाइम पे मैंने बोल तो दिया था गुस्से में आके सारी चीजें, बट डर मुझे भी लग रहा था अंदर ही अंदर कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। उस टाइम पे मुझे भी घबराहट थी, मुझे भी टेंशन थी, होगा या नहीं होगा। बट हाँ, इतना बिलीव था कि अगर फॉरएवर में एक पर्सन भी सक्सेसफुल है ना, अगर वो वहां तक पहुंचा है तो मैं भी पहुंच सकती हूँ। समझ में आ रहा है? पहले ये चीज समझो, अगर किसी भी फील्ड में किसी भी पर्सन को आप कामयाब होता हुआ देख रहे हो, अगर वो पहुंच गया ना तो आप भी पहुंच सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, फेलियर्स भी बहुत मिलेंगे, वो हर फील्ड में है। क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए हजारों लोग नहीं निकलते? कितने लोगों की लग जाती है? अभी आर्मी की तैयारी के लिए कितने बच्चे भागने के लिए निकलते हैं? क्या सबके सब पहुंच जाते हैं? सबने मेहनत की होती है, लेकिन कुछ पहुंचते हैं कुछ नहीं पहुंचते। वो हर फील्ड में रेशो निकलती है, हर जगह रेशो है। हर जगह तुम एक्टर बनने चले जाओ आज मुंबई, वहां पे भी एक रेशो लगी है। आज आप मॉडल बनने चले जाओ, वहां पे भी एक रेशो लगी है। आप टीचर बनने चले जाओ, वहां पे भी एक रेशो है। हर जगह एक रेशो है। बट फॉरएवर में मुझे कामयाब होने वाले लोगों की रेशो ज्यादा दिख रही थी। क्यों दिख रही थी? क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है जो करोड़ों और अरबों रुपए लग रहे हो किसी चीज के लिए। हमें कुछ प्रोडक्ट यूज करके ही बिजनेस करने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है सबको मेरी? एक बार चैट बॉक्स पे रिप्लाई करके बता दो। ठीक है, आवाज आ रही है ना? ओके। तो ये चीजें मुझे क्लैरिटी से दिख रही थी कि फॉरएवर में ये चीजें इजी हैं, ठीक है। अब रही बात 2cc की, देखो 2cc करने से पहले मैं भी अरेंज करके ही अपना 2cc की थी। मैं कोई एकदम से 2cc नहीं करी थी, ना ही मेरे पास इतना अमाउंट था कि मैं 2000 पॉइंट्स एक साथ कर लूं। मैंने पहले कुछ प्रोडक्ट यूज किए 5 to 6 7 thousand के, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्किन केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करती ही थी, क्योंकि मेरी स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। और मैंने स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज किए थे फॉरएवर के। एक तो मैं नेक्टर यूज की थी, एक एवोगाडो यूज की थी, एक प्रोपोलिस क्रीम था क्योंकि मुझे पिंपल्स बहुत होते थे, ठीक है, और डिओड्रेंट था, और कुछ प्रोडक्ट मैंने यूज किए थे फॉरएवर के स्टार्टिंग में। प्रोडक्ट यूज किया, मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हो गया कि यार प्रोडक्ट अच्छा है। उसके बाद मैंने उनको शेयर भी करना स्टार्ट किया साथ साथ पे। मेरी एचआर मैम थे, उनको वेट लॉस करना था। आजकल हर कोई यार कितना कॉन्शियस है अपने हेल्थ को लेके। मैंने उनको भी शेयर किया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी, रिजल्ट अच्छा है, तो मैंने उनको भी शेयर किया। उन्होंने भी मुझसे थोड़े प्रोडक्ट बाय किए 5-7 हजार के, ठीक है। और कुछ मैंने देखा कि मेरी फैमिली में भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, मेरे रिलेटिव्स में भी हैं। मेरी बहन भी तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, मेरा भाई प्रोडक्ट यूज करता है, फैमिली में सब यूज कर रहे हैं। तो मैंने बात की घर पे कि मुझे ये काम स्टार्ट करना है, मुझे हेल्प चाहिए। पेरेंट्स तो बिल्कुल अगेंस्ट है कि हम नहीं करेंगे, तूने खुद से करना कर ले, हम 1 रुपया नहीं देने के लिए तैयार। बट हाँ, एक बार तो सभी मना करते हैं, लेकिन मैं जिद्दी थी, मुझे करना ही था। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको रिटर्न कर दूंगी कुछ टाइम पे, पर मुझे कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो मेरे को हेल्प करो। तो उसके बाद पेरेंट्स ने हेल्प करके मैंने अपना 2000 पॉइंट्स कंप्लीट किया। देखो 2cc कंप्लीट करने के बाद मेन जर्नी है। 2cc कोई भी कंप्लीट कर लेता है, यहाँ पे 18 साल का बच्चा भी कर लेता है, चलता फिरता कोई भी कर लेता है। मेन क्या है, 2cc क्वालिफाई करने के बाद तो आप सबको समझना है कि 2000 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद हमें काम कैसे करना है। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो एक बार रिप्लाई करके बता देना क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? बताओ। मैम आपकी तरह ग्लो करना चाहती हूँ, एलोवेरा जेल पीना स्टार्ट कर दो रोज रोज। एवरी डे एलोवेरा जेल इंटेक करो, एवरी डे। हर दिन आप एलोवेरा जेल इंटेक करोगे ना, ऑटोमेटिकली आप अपने ऊपर एक अलग एनर्जी, अलग स्किन भी ठीक हो जाएगी। मेरे को पता नहीं कितने साल हो गए एलोवेरा जेल पीते हुए, ठीक है, तो सबको बोलूंगी। तो स्क्रीन शेयर हो रहा है?
तो अभी नोट डाउन करना, आफ्टर 2cc हमें काम कैसे करना है, ठीक है। 2000 पॉइंट्स कलेक्ट करना, ये बहुत आसान है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बेसिक्स समझने हैं, सबसे पहले लिख लो। आपने बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है, 3P की नॉलेज। 3P की नॉलेज लेना आप सभी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए। और जब आप 2cc कंप्लीट करोगे, हमारे 10:30 AM सेशंस होते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिलती हैं। देख लो, प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिलेंगी 10:30 AM, ये AS एंड अबव होती हैं। जब आप 2cc क्वालिफाई कर लोगे ना, तब आपको सिर्फ यही ट्रेनिंग अटेंड करनी है, 10:30 AM ट्रेनिंग्स, ठीक है। और तब आपने कुछ चीजें हैं बेसिक्स जो फोकस करना है, कंपनी की प्रोफाइल की एग्जैक्ट नॉलेज लेनी है। नंबर 2, आपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा स्टडी करना है, ठीक है। एंड नंबर 3, आपने पूरा मार्केटिंग प्लान स्टडी करना है, कि आपको कहाँ कहाँ से कितना कमीशन आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख लो, ये 3 चीजों पे आपने फोकस करना है, और ये 3 चीजें आपको ट्रेनिंग्स के अंदर भी सिखाई जाएंगी, और ये आपको मिलेगा। अब आते हैं, ये तो बेसिक है, अब आते हैं स्किल्स के ऊपर। कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जिससे बिजनेस ग्रो करेगा। स्किल्स के ऊपर आती हूँ, जो स्किल्स मैंने मैम को बोली थी कि मैम आप 2cc फटाफट कंप्लीट करो, उसके बाद मैं कुछ चीजें सिखाऊंगी, उन पे फोकस करना, आप ग्रो कर जाओगे, ठीक है। तो मैम ने उन चीजों पे फोकस किया। तो सबसे पहले स्किल्स कौन कौन सी हैं लिख लेना। नंबर 1 पॉइंट, आपने लीड्स जनरेट करना सीखना है, लीड्स। लीड जनरेट करना सीखना है। लीड जनरेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, इंस्टा, FB, रील्स होती हैं, ठीक है, एड्स होती हैं, एड्स रन करना आप सीख सकते हो, यूट्यूब पे भरी पड़ी है, एड्स रन करना आसान है, ठीक है। साथ में आप क्या कर सकते हो, हमारे पास बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, वहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, यानी तो लोगों के लिए रील स्क्रॉल कर करके लोगों को देखते रहो, यानी तो अपना बिजनेस शेयर करो, वो आपकी चॉइस है। मैं जब फॉरएवर में आई थी, मेरे 200 फॉलोवर भी नहीं थे, राइट नाउ मेरे साथ 3 लाख के करीब लोग कनेक्टेड है, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। और पहले मैं जब आई थी, मुझे था कि मेरे साथ कौन स्टार्ट करेगा, मुझे लोग कहाँ से मिलेंगे, जबकि मेरे मेरे एक भी फ्रेंड्स ने मेरे साथ काम स्टार्ट नहीं किया था, मैं किसको शेयर करूंगी, कहाँ शेयर करूंगी। बट यार, इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, इतना बड़ा कंट्री है, हजारों स्टूडेंट्स हैं, हजारों हाउसवाइफ हैं, लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको काम चाहिए, आपको मिल जाता है। बस आपको थोड़ा सा पर्सनल ब्रांडिंग सीखना है, लिख लेना। क्या सीखना है, पर्सनल ब्रांडिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ट्रेनिंग्स के अंदर सीखोगे जब आप 2000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लोगे। नंबर 2 पॉइंट्स लिख लेना, नंबर 2 लिख लेना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे आपने काम करना है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। मुझे भी बात करने नहीं आता था, मुझे भी बात करने नहीं आता था। 3P क्या है, कंपनी प्रोफाइल, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपने काम करना है। कम्युनिकेशन स्किल, मुझे भी किसी से बात करने नहीं आता था। आप सोचो, मेरे पेरेंट्स ने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए कॉलेज तक, और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पा रही हूँ 4 लोगों के आगे, इतना डर था, ठीक है, इतना डर था। 90s के बच्चे हैं हम, 1997 मेरा डेट ऑफ बर्थ है ना। तो आप सोच के देखो, मेरे को इतना डर था कि यार कैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, मैं क्या शेयर करूं, कैसे, मुझे कुछ नहीं आता था। मतलब लाखों रुपए लग गए मेरे पेरेंट्स के, 60-60 हजार फीस जा रही है, हॉस्टल की फीस जा रही है, मैं खुद को भी नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रही हूँ, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर, ठीक है। तो आप सोचो, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है, ये आप यहाँ पे आके सीखते हो ट्रेनिंग्स के अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर 3, अगला पॉइंट लिख लो, लीड जनरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। आगे आपने क्या सीखना है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कभी मिस मत करना। प्रेजेंटेशन मतलब न्यू लोगों को बिजनेस शेयर करना। और ये मैं शेयर करती रही, जितने ज्यादा लोगों को शेयर कर सकती थी मैं बताती चली गई, क्योंकि मैंने ये कहाँ पे सीखा था। एक बार बिल गेट्स का एक इंटरव्यू हुआ था, जहां पे उसको पूछा गया कि अगर अगर आपको सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो आप क्या चूज करोगे। तो उन्होंने पता क्या दिया उसमें जवाब, बोलता आई वुड लाइक टू चूज नेटवर्क मार्केटिंग। उससे पूछा क्यों, क्योंकि अभी तो मेरी इतनी एज हो गई है कि मैं अब कुछ आइडिया ढूंढ के उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बेटर ये होगा कि मैं कोई ऐसी कंपनी ढूंढूंगा जहां पे अच्छा प्रोडक्ट हो, और उससे शेयर कर करके मैं अपना नेटवर्क बिल्ड करूंगा, ठीक है। तो आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो ना, आप समझो कि नेटवर्क की कितनी बड़ी पावर होती है, और आपके पास ऑलरेडी वर्ल्ड के बेस्ट क्लास प्रोडक्ट हैं, और वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको शेयर करने से तो डरना नहीं चाहिए, वो आप ट्रेनिंग्स में सीख जाओगे सब कुछ, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट लिख लेना, प्रेजेंटेशन के बाद आपने फॉलो अप करना है, लिख लो, ठीक है।
लिख लो फटाफट से। अगला पॉइंट क्या है? आपने फॉलो अप, फॉलो अप करना सीखना है। ठीक है, फॉलो अप, अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप कैसे किया जाता है वो ट्रेनिंग्स के अंदर आप सीखते हो। नंबर 5 पॉइंट लिख लेना, ट्रेनिंग्स कभी भी मिस मत करना प्लीज। ट्रेनिंग जितना अटेंड कर सकते हो उसको अपना पार्ट बना के रखना, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए मुझे ट्रेनिंग्स ने सबसे ज्यादा मदद की है। मैंने एक भी ट्रेनिंग्स नहीं मिस की, क्योंकि मुझे लगता है जितने भी कामयाब लोग होते हैं ना, वो अपना ब्लूप्रिंट छोड़ के जाते हैं, वो अपने सक्सेस की छाप छोड़ के जाते हैं। कुछ लोग अपने आप में जो होते हैं ना ईगोस्टिक, जिनको लगता है मैं खुद रास्ता बना के चले जाऊंगा, वो भटक जाता है, मैं सच बता रही हूँ। और जिसको पता है कि कोई कामयाब है ना, उसने क्या किया कॉपी कर लो, तुम कॉपी करने लग जाओगे, करते करते तुम भी वहीं पहुंच जाते हो। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये रियलिटी है। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं तो खुद से ही कर लूंगी, खुद से ही पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसा नहीं होता। बस आप समझो कि जो ट्रेनर्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, चाहे वो 9 PM है चाहे 10:30 AM ट्रेनिंग्स हैं, वो लोग दे रहे हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर में बेस्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, जो सच में कुछ कर चुके हैं, तभी वो आपको सिखा रहे हैं। कोई ऐसे ही उठ के नहीं ट्रेनर बन के आ गया है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं देखो एक आर्मी फैमिली से हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है मेरे पापा ने कितने साल ड्यूटी दी है। अभी भी मेरा भाई आर्मी से रिटायर आएगा ना, तो कम से कम वो भी अपनी लाइफ के 25 साल दे के आएगा। और रिटायरमेंट आने के बाद, अभी कल परसों ही मेरे से बात कर रहा था, पेंशन मेरी कितनी आएगी, 20-25 हजार रुपए। ठीक है। और आपको क्या लगता है 2035 में जब वो रिटायर आएगा और उस टाइम पे 20-25 हजार रुपए से घर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो आप क्लैरिटी रखो इस चीज को कि आपको जो ट्रेनर्स ट्रेनिंग देने आए ना, छोटे छोटे अच्छी एज में बहुत अच्छा अर्निंग्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे वो जा रहे हैं। ठीक है। तो आप ये चीज आप क्लियर रखो, बहुत जरूरी है कि आप जितनी भी ट्रेनिंग्स अटेंड करो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैम स्टूडेंट्स कैसे ज्वाइन करें? देखो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, यानी तो रिकॉर्डिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, तो कोशिश करना कि आप अटेंड कर पाओ। ठीक है। बाकी आगे लिख लेना फटाफट से। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद नंबर 6 पॉइंट, क्लोजिंग। आपने सेल्स को क्लोज करना सीखना है, और सीरियसली बता रही हूँ, बहुत इंजॉयमेंट है फॉरएवर में अगर आप इसे इंजॉय करके करोगे। मैं हर दिन नए लोगों से बात करती हूँ, नए लोगों से कनेक्ट करती हूँ, नया कल्चर पता चलता है, नई चीजें पता चलती है। फॉरएवर मेरे ओवरऑल मैंने करने का रीजन ही यही था। जब मैं पहली बार फॉरएवर में एक ट्रिप की थी, ग्लोबल रैली 1500 सीसी में होता है, और वो इंडिया में हुई थी। और वहां पे ना अलग अलग कंट्री से बहुत सारे लोग आए थे, है ना। और वो चीज जो फील थी ना, कि मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे हर कंट्री के लोग यहाँ पे मिलेंगे। मुझे कभी नहीं पता था। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रिप क्वालिफाई किया पेरिस का। पेरिस मेरा हुआ था 4100 सीसी में, सेकंड ग्लोबल रैली मेरा। सॉरी नहीं, दूसरा ट्रिप मेरा पेरिस का था, वो हुआ था 4100 सीसी में। थर्ड ट्रिप मेरा दुबई का हुआ। और आपको ट्रस्ट मी, एक ही होल के नीचे अलग अलग कंट्री के लोग हर तरह के आपको देखने को मिलते हैं। और मुझे फॉरएवर में बेस्ट पार्ट यही लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें सीखते हो, आप इंजॉय करते हो बिजनेस को। ठीक है। तो अगला लिख लेना, ट्रेनिंग के बाद क्लोजिंग। ठीक है। एंड नंबर 7 पॉइंट लिख लेना, देखो आप सबको ना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो अपने आप से काम चलेगा, नहीं, बी कंसिस्टेंट। मैंने जब फॉरएवर स्टार्ट की थी, देखो एक होता है पार्ट टाइम, ठीक है, ये समझना। एक होता है फुल टाइम, एक होता है सम टाइम। मैं आपको बता रही हूँ, जो सम टाइम वाले हैं कोई रिजल्ट नहीं है, आप जा सकते हो, कोई फायदा नहीं है। पार्ट टाइम इन द मंथ कि आप 3 to 5 आवर्स दे ही रहे हो, देना ही है, डेली टाइम इतना देना ही देना है। फुल टाइम जो मैं कर रही हूँ, मैंने भी एकदम से फुल टाइम नहीं किया था, मैं पहले कुछ और करती थी, धीरे 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 मैं फुल टाइम में आई हूँ। ठीक है। बट पहले मैं भी मतलब 3 से 4 घंटे अगर दे रही हूँ तो दे रही हूँ। ऐसा नहीं था मेरा कि मन किया तो नहीं किया, मन है तो किया, नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने टाइम दिया है प्रॉपर। तो आपको भी बोलूंगी, इसके रिजल्ट्स हैं, इसके भी रिजल्ट हैं, बट सम टाइम के रिजल्ट नहीं है। जो सोच रहा है मेरा जब मन किया अगर मैं कभी कभी करूंगी, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। समझ में आ गया सबको? तो सम टाइम टाइम मत देना। जिसको भी करना है, अगर पार्ट टाइम कर रहा है तो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स डेली आप अपने ऊपर दें, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, अपनी स्किल्स के लिए, अपने ऊपर काम करें। ठीक है। समझ में आ गया? और एक और चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं आते हैं, स्टार्टिंग में रिजल्ट्स हमेशा लेट ही आते हैं। आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना। मुझे भी स्टार्टिंग में टाइम लगा है चीजें ग्रो करने में। ठीक है। और रही बात जो 2 CC मैंने किया था, मैम आपने उसको रिकवर कर लिया था? कुछ लोगों से मेरे, कुछ लोग मुझसे ये क्वेश्चन पुट करते हैं, हाँ बिल्कुल रिकवर किया था। पहली चीज, मैंने, मेरे टाइम पे 2 CC होता था 32-35 थाउजेंड के आसपास। ठीक है। अब मैंने 2 CC कंप्लीट कर लिया। 2 CC कंप्लीट के बदले में मुझे साथ में क्या मिल गया? प्रोडक्ट्स मिल गए। प्रोडक्ट मिले, ऑब्वियस सी बात है, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब मैंने पैसे दिए, मुझे बदले में चीज मिल गई, तो मेरा कोई नुकसान ऑलरेडी नहीं है। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स थे, ये मैंने शेयर भी किए, शेयर किए, यहां से भी मुझे थोड़े
रिटेलिंग से भी मुझे थोड़ा पैसा आया, ये मैं शेयर भी की है, क्योंकि मैंने, ऐसा नहीं था एकदम से शेयर हुआ, टाइम लगा, ठीक है। सेकेंड चीज, मेरे को लीड्स, आप लोगों को लीड्स मिल रही हैं, मेरे को लीड्स नहीं मिली थी, मेरे को लीड्स खुद जनरेट करनी पड़ी है, ठीक है। आपको लीड्स, अगर आपकी अपलाइन के द्वारा 100 लीड्स मिल रही है ना, तो यहाँ से भी आप कन्वर्जन निकाल सकते हो, और हमारे पास ऑप्शंस भी रहते हैं लीड्स के लिए, कि हम डिजिटल मार्केटर से भी लीड, जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं ना, उनका काम ही यही होता है लीड जनरेट करना, वो ब्रांड्स के लिए लीड जनरेट करते हैं। जैसे नाइकी है, नाइकी ने किसी डिजिटल मार्केटर को दे रखा होगा, मेरे ऐड चलाते रहो ब्रांड्स को, उनको पैसा लगता है, उनसे पैसा लग देते हैं उनको, फिर उनका ऐड चलता है, राइट। तो आप यहाँ से डिजिटल मार्केटर से लीड्स खरीद सकते हो बहुत ही कम पैसों में, ठीक है। लीड्स खरीद के भी आप काम कर सकते हो इजीली, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मेरे को कितना टाइम लगा था 2cc रिकवर करने में, मैंने पहले ही मंथ अपना 4cc जनरेट किया था, तो मेरा पे आउट लगभग 12K के आसपास गया था, उस टाइम पे कमीशन कम था, अभी कम, अभी ज्यादा है, ठीक है। अगले मंथ मैंने फिर से 4cc जनरेट किया, मेरा बिजनेस 2 to 3 मंथ्स के अंदर मैं पूरा रिकवर भी कर गई थी। अगर सोचो यही 2cc अगर मैं नहीं करती, मान लो मेरे पास 30 to 40K होता, मैं क्या करती, कोई अच्छा फोन बाय कर लेती। अब मेरे को लगता है, मैंने आईफोन बाय किया था, अभी बिग बिलियन सेल आ रही है, इसी आईफोन का प्राइस क्या है, पिछले साल फेब्रवरी, इसी साल फेब्रवरी के अंदर बाय किया है, अभी बिग बिलियन की सेल आ रही है, कितना होगा, मैंने 1,70,000 के आसपास बाय किया था, अब क्या रेट है इसका, कुछ भी नहीं रहा। मतलब मैं फोन भी बाय कर लूं, कुछ भी नहीं रहा, इसका रेट क्या रह गया, अब नया फोन आने वाला क्या है, कुछ भी नहीं है। 30-40 हजार का तो हमारे पास फोन ही आ जाते हैं, और वो फोन भी कुछ 1 घंटे बाद तुम उसको वापस बेचने जाओ, मार्केट वैल्यू तभी डाउन हो चुकी है। यस और नो, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, आप बताओ खुद से। और ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो भाई यहाँ बैठा है कि मैम नहीं मैं तो नहीं लेता, सबका मन होता है मैं एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फोन खरीदूं, अच्छा फोन चलाऊं, अच्छी चीजें करूं, राइट। अगर सोचो यही चीज अगर मैं बैंक में जाके मान लो एफडी करा के बैठती, इसी 30-40 हजार को अगर मुझे, मान लो फॉर एग्जाम्पल 40, मान लो मेरे पास 30 हजार है, मुझे इसे 60 हजार बनाना है, मैं एफडी करा के बैठी हूँ, 60 हजार में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत, वो 60 हजार बनाने के लिए मुझे 40 साल लग जाएंगे। इससे बेटर ये है कि मैं अपना 2cc कंप्लीट करके काम स्टार्ट की, अगर हर महीने 10K बिजनेस, 10K का भी पे आउट ले रही हूँ ना, तो 12 महीने में कितना हो रहा है। और मुझे फॉरएवर में 7 ईयर्स हो चुके हैं, 7 ईयर्स में 7 कंट्रीज ट्रेवल कर चुकी हूँ, प्रोडक्ट अच्छा यूज किया, प्रोडक्ट शेयर किया, ठीक है। और इतनी ही सारी अचीवमेंट्स मैं की हूँ, बट ये ऐसे ही नहीं की हूँ कि भाई हाँ बस आंख बंद की अपने आप होगी, हार्डवर्क हुआ है, मैंने रात दिन एक किया है, सीखने के ऊपर, टाइम देने के ऊपर, और अपने आप को इंप्रूव करने के ऊपर, और वो आपको भी करना पड़ेगा। तो करने के लिए तैयार हो सभी मेरे साथ, बताओ फटाफट से, बताओ जल्दी से, तैयार हो सभी, कौन कौन रेडी है, सभी। तो खुद पे बिलीव करना स्टार्ट करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। और अभी, अभी देखो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा फायदा क्या है, अभी हमारे पास पैक्स चल रहे हैं, पैक्स हैं आईडी के अंदर, आप चेक कर लेना। इन पैक्स में ऐसे आपका 2cc 40K में हो रहा है, अगर पैक्स के थ्रू कर रहे हो वही 2cc आपको 34 से 35K में पड़ रहा है, तो आपका पैसा ही बच रहा है, ठीक है। आपका पैसा ही बच रहा है, मतलब आपके पैसे बच भी रहे हैं यहाँ पे, और आप बिजनेस भी स्टार्ट कर ले रहे हो साथ साथ, और प्रोडक्ट यूजर भी बन रहे हो, आप शेयर करके भी रिटेल कर रहे हो, आराम से आप अपना बिजनेस भी डेवलप कर ले रहे हो। तो अभी पैक्स हैं, और ये पैक्स हमेशा अवेलेबल नहीं रहते। अभी बहुत सारी लड़कियां ऑर्डर डाल रही थी कुछ देर पहले, मैम मेरे मेरी मेरी स्टेट में पैक्स आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अब क्या करूं। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना उसमें, उसमें फिर उनको खुद ही करना पड़ेगा पूरा 2cc। तो अभी बहुत सारे लोगों की आईडी में पैक्स अवेलेबल है, तो जल्दी जल्दी आप अपना 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने पे फोकस करो। टू टू आज 5 तारीख है ना, 6-7 तारीख तक इसको कंप्लीट करने, मतलब जल्दी कंप्लीट करने पे फोकस करो। और जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे ना, कंप्लीट करने के बाद आप लीड्स आपको मिल रहा है, आपके पास पूरा मंथ पड़ा है, आपने हर बैच में कॉलिंग्स करना है, हर बैच में काम करना है सबने, ठीक है, कोई भी बैचेस मिस ना हो। और प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड करना 10:30 AM, और पूरा फोकस के साथ काम करना, मेरी स्किल्स की ट्रेनिंग्स भी होंगी, वो भी आपने अटेंड करनी है, और आप इजीली अपना पे आउट भी बना लोगे, और इजीली आप अपना काम भी बढ़ा लोगे। तो मेहनत करने के लिए तैयार रहना सभी, तैयार हो ना, बताओ फटाफट से, तैयार हो, वेरी गुड। तो जितने भी लोग हैं फटाफट कंप्लीट करो अपना 2cc, और 9 PM सेशंस मत मिस करना, जितना भी 9 PM सेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ये सेशन सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए था, ये सबके लिए नहीं है। आप जितने भी लोग जो 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने वाले हो, उनको डायरेक्ट मेरा सपोर्ट मिलने वाला है, मेरी ट्रेनिंग्स मिलने वाली है, मेरे स्किल्स मिलने वाले हैं, मेरी ट्रेनिंग्स मिलने वाली है। तो इसीलिए आप टेंशन फ्री होकर स्टार्ट करो, मेरे ग्रुप में आप ऐड होंगे जहाँ पे मैं भी होंगी, अगर आपको कल को कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो उधर ग्रुप के अंदर। तो आप कंप्लीट करके काम स्टार्ट करो, और बी द बेस्ट यूजर,
यूजर बनना स्टार्ट करो प्रोडक्ट करिए, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक अपना ऑर्डर प्लेस नहीं किया, 5500 तक का, या जो अपना आईडी एक्टिवेट नहीं किया, अपना आईडी एक्टिवेट कर लो, ठीक है। और जिनकी आईडी में पैक्स अवेलेबल है, वो पैक्स के थ्रू अपना 2 कंप्लीट करके काम स्टार्ट करो। और कहीं पे कुछ भी पूछना होगा, मैं हूं सिखाने के लिए, आप टेंशन मत लेना। बस अपनी तरफ से अपने ऊपर बिलीव करना स्टार्ट करो, क्योंकि खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनट में किसी की लाइफ नहीं चेंज होती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। तो डिसीजन आपको बनाना है, किसी और को नहीं, आप डिसाइड करो। देखो, बताने के लिए आपको बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बोल देंगे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ये नहीं, उन्होंने बिल नहीं पे करना, उन्होंने नहीं आपके ट्रिप के खर्चे उठाने हैं, उन्होंने नहीं आपको कपड़े ला के देने, या उन्होंने नहीं आपके घर पे खाना लेके देना, कोई नहीं करके देगा। आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको खुद के लिए खुद करना पड़ता है, और खुद के लिए खुद डिसीजंस बनाने पड़ते हैं, और डिसीजन खुद से लो। और सीरियसली, बहुत सारी लड़कियां होंगी जो यंग एज में होंगे, या आप हाउस वाइफ्स हो, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, छोड़ो मत, मिल रही है, ग्रैब कर लो, ठीक है। कुछ बोल देते हैं मैं, मेरे हस्बैंड ने मना किया इसलिए मैंने नहीं किया। आज इंडिया के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ लड़कियों को। एक लड़की ने अभी अभी हाल ही में मेरे मेरे साथ आई थी, ठीक है, लव मैरिज हुआ था, 1-2 साल हुआ। 1-2 साल के बाद अब उसका डाइवोर्स चल रहा है, वो कितना मेंटल ट्रॉमा झेल रही है यार। अब वो ना इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अब उसको घर पे भी उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतना ट्रॉमा झेल रही है वो, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा क्या हो रहा है। सोच के देखो उसने क्या चीजें झेल रही होंगी। अगर तुम इंडिपेंडेंट होंगे ना, तो कोई किसी पे इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें कुछ बोल के जाए। तो अपने ऊपर काम करो, सबको बोलूंगी। और अगर बॉयज भी इस सेशन के अंदर है, तो आप सबको भी बोलूंगी, आपके ऊपर तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अपने साथ साथ आप किसी और और भी आगे आते हैं, तो उसको भी आपको देखना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करो फटाफट से सभी काम अपना। और कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं हूं सिखाने के लिए। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।